दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल थॉट्स का वीडियो बना के दिखाता हूं। साथ में एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी भी सुनाता हूं। कितने मेरे भाई बहन वीडियो को आधे में ही बंद कर लेते हैं। उनको कहानी का लाभ, कहानी का ज्ञान नहीं मिलता। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होगा। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट कर गिरते रहते हैं तो वो मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्य की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। बाजारे दुनिया में हर चीज का मोल है, खरीदार खरे हैं, बस तय हो कि तुम कैसे बिकते हो। इंसान खुद अपने आप में कमी ढूंढता रहता है। दिल कितना भी साफ क्यों ना हो, सबसे पहले जरूरी है कि तुम कैसे दिखते हो। मिल बैठकर बात हो तो मसले हल का मिलना लाजमी है। खामोश रहने वालों की बात नहीं सुनी जाती। जरूरी है कि तुम कैसे चीखते हो। यहां हर शख्स अपने आप में एक जंग लड़ रहा है जिंदगी से। तेज दौड़ती दुनिया में सुकून कहां है, बस ये फिक्र कि इन सब में तुम कैसे टिकते हो। अपने कर्मों का फल यकीनन अपने सामने कभी ना कभी आएगा। औरों को सही गलत क्या कहोगे तुम, ये बताओ कि खुद तुम कैसे सीखते हो। खुलकर जीने की तमन्ना तो हम भी अपने दिल में रखते हैं, मगर उस जीने में रुकावटें हजार हैं। बेफिक्र अपनी ही धुन में रहने का शौक तो हम भी रखते हैं, मगर उस बेफिक्री में भी फिक्र हजार है। गगन को करीब से जानने की इच्छा तो हम भी रखते हैं, मगर करीब से जानने के दुख हजार हैं। और ये तमन्ना, शौक, इच्छा सब दिल में हम भी रखते हैं, मगर क्या करें जनाब, जिम्मेदारी हजार है। कुछ ख्वाहिशों को नजरअंदाज करना पड़ता है। जिंदगी का हर तोहफा स्वीकार करना पड़ता है। रिश्तों के उलझे धागों को बार बार सुलझाना पड़ता है। जितना डरोगे उतना डराएगी दुनिया। हंसकर दुनिया को दिखाना पड़ता है। तूफानों में कश्ती के मंजिल भटकने पर बार बार कश्ती पार लगाना पड़ता है। हर समय बराबर नहीं होता, बात खुद को समझाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। संसार सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया, दिया संसार चलाने देवी देवताओं को तो उनसे मोक्ष छीन लिया। मत करना गुरूर अपने आप पर, है इंसान। भगवान ने तेरे मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दिया। सब लापरवाही कर सकते हैं, पर मुझे सबने जिम्मेदार बना दिया है। मैं भूल कर भी गलती कैसे करूं, सबने मुझे समझदार बना दिया है। न समझी का कोई सवाल ही नहीं उठता, सबने मुझे होशियार बना दिया है। मैं चाहकर भी अपनी मनमानी कैसे करूं, सबने मुझे उम्मीदों का हिस्सेदार बना दिया है। सच ही कहा गया है कि जब तक ठोकर नहीं मिलती तब तक अक्ल नहीं आती। और हमने तो अब हमारे समाज से इतनी ठोकरें खा ली हैं कि अक्ल भी आ गई है और हम ठीक भी हो गए हैं। अब हम माफ तो करते हैं, पर दिल से उसकी जगह साफ भी कर देते हैं। दरअसल ये दुनिया बहुत ही अजीब है। आप जितना सुनेंगे ये उतना सुनाते रहेंगे। आप एक बार दबेंगे ये आपको हमेशा दबाते रहेंगे। आप इनकी हां में हां मिलाएंगे ये खुश हो जाएंगे। आप इनका सच कहेंगे ये आपका बुरा मान जाएंगे और आपको बुरा बनाएंगे। हमारी दुनिया काजल की वह कोठरी है जो आते जाते हर व्यक्ति पर कोई ना कोई दाग जरूर लगती है। आप काजल की कोठरी में रहकर कालिक से नहीं बच सकते, इसलिए मत ध्यान दीजिए कौन आपका बारे में क्या कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये आप खुद से पूछिए। अपने कर्मों से निर्णय लीजिए। ये दुनिया एक दलदल है, आप फंसेंगे तो फंसते चले जाएंगे। इसलिए आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि आपको इस दलदल से पार निकलना है, चाहे जैसे भी हो। बनिए जितना ढीठ बन सकते हैं। ढीठ बनने में ही गुजारा संभव है, नहीं तो लोग आपका फायदा उठाने में जरा भी नहीं सोचेंगे। यकीनन सबकी सुनिए, पर फैसला अपनी बुद्धि और विवेक से ही लीजिए। जो लोग बोलते हैं
उनके पास समय नहीं है। उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात आपको जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। मैं याचक बनकर खड़ा हूं, मुझे दान दे प्रभु। मेरी झोली में सत्य, नैतिकता, ईमान दे प्रभु। लालच की डोर से चलती कठपुतलियां बहुत हैं, तेरी सुधन्र धरती पर तुझ जैसे इंसान दे प्रभु। तेरे खजाने में है ध्रुव, अर्जुन और एकलव्य से मुझे भी परख और इन जैसी पहचान दे प्रभु। औरों के लिए रख बंगले, गाढ़ियां, नोटों के ढेर, मुझे तो मेरी बात मानने वाली संतान दे प्रभु। मेरी चाहत है तेरी दुनिया को समझना प्रभु। मेरे हिस्से में भूगोल, गणित, विज्ञान दे प्रभु। अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे मेरे ईश्वर। मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुशरंग गुलाब, देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे। सबके दुख दर्द सिमट जाए मेरे सीने में, बांट दे सबको हंसी, ला मुझे आंसू दे दे। हे कृष्णा, आंसू इतने महंगे कर कि किसी की आंखों में आ ना सके, और हंसी इतनी सस्ती कर दे हर किसी के होठों पर हरदम रह सके। सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं। भक्ति करने की आदत डालो क्योंकि नास्तिकों की कमी नहीं। दान धर्म की आदत डालो क्योंकि कंजूसों की यहां कमी नहीं। सबका अच्छा करने की आदत डालो क्योंकि बुरा करने वालों की कमी नहीं। एक बार हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम क्यों करते हैं? पैर बोला, उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखें, विचार करो, फिर निर्णय। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। एक ही समानता है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है, यह रिश्ते बनाकर ढसती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। तस्वीर जो बदल दे वो समाज कहां से आए। साहित्य मर चुका है, इनकलाब कहां से आए। जिंदगी भर तो आखिर झूठ बोला है, कफन अब इस समय बेदागा कहां से आए। जो नस्लें सदियों से जन्मों से गुलाम हैं, उनमें बगावत का अंदाज कहां से आए। मैंने कहानी गढ़ दी है और अंजाम भी, सोच में पड़ गया हूं आगाज कहां से आए। यूं लगता है कि जैसे जिंदगी हाथों से फिसल रही है, अभी तो ठीक से जिया भी नहीं और उम्र ढल रही है। निकलकर जो देखा चार दीवारी से बाहर तो लगा जैसे जिंदगी हर पल करवट बदल रही है। यकीन न हुआ हमको, हैरान से रह गए हम कि जिंदगी कैसे आग की तरह जल रही है। कितना गुमान करते हैं लोग इस मिट्टी के शरीर पर जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे पिघल रही है। आईने में जो देखा सूरत अपनी तो समझ आया कि जिंदगी कैसे एक एक करके पन्ने पलट रही है। आया हूं बहुत दूर से, अभी जाना बहुत दूर है। जिंदगी का सफर है लंबा, कहीं धूप तो कहीं छांव भरपूर है। मंजिल के साथी कुछ दोषी तो कुछ बेकसूर है। घूमनाम है भले अभी, पर होना बहुत मशहूर है। कभी नौकर बनना पड़ता है, कभी जोकर बनना पड़ता है। आम आदमी को शरीफ इंसान सब कुछ खोकर बनना पड़ता है। सब्र के बांध जब टूटने लगे तो मजबूत रोकर बनना पड़ता है। जिम्मेदारी के साथ साथ गंभीर हमें बड़ा होकर बनना पड़ता है। कीमती हो मगर कद्र ना हो, उसे धरोहर बनना पड़ता है। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं,
जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए यही हकीकत है कि ईश्वर की आराधना संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देती है। दोस्तों, कल की आधी कहानी आज बता रहा हूं। उसने सोचा मैं कुरूप हूं, आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, ये मुझे सुंदरी कह रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो कुब्र होने की वजह से उसको कुब्जा नाम मिला था। कुबरी होने के कारण सब मुझको कुब्जा कहते हैं, ये मुझे सुंदरी कह रही हैं। कुब्जा कंस की दासी थी। वह रोजाना कंस के लिए चंदन, तिलक और फूल को संग्रह करती थी। कंस कुब्जा का उसके प्रति प्यार को देखकर काफी खुश था। कृष्ण के इस आग्रह को कुब्जा अस्वीकार करते हुए कहती है कि यह तिलक, चंदन और हार महाराज कंस के लिए है, मैं इसे उन्हें ही अर्पित करूंगी। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वे उनके आग्रह को ठुकरा रही हैं। वहां मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वे इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से गंवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वो है कि श्री कृष्ण को छोड़कर फूल माला व चंदन पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। हालांकि भगवान द्वारा बार बार हट करने पर कुब्जा मान जाती है, उनको चंदन तिलक लगाने को मान जाती है। कुब्जा कुबरी थी, इस वजह से वह भगवान श्री कृष्ण के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस पीड़ा को देखते हुए गोपाल के नेत्रों से आंसू झर पड़े। सोचा, ये रंग की काली है, त्रिवक्रा है, इसलिए लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते। इसे भी तो मानवीय गणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। उन्होंने उसके पैरों के दोनों पंजों को दबाकर ऊपर उठा लिया। देखते ही देखते कुब्जा का कुबरापन ठीक हो जाता है। वो तो परम सुंदरी बन गई। कुब्जा क्या है? वो 3 जगह से टेढ़ी क्यों है? कुब्जा हमारी बुद्धि, और बुद्धि 3 जगह से टेढ़ी है, काम, क्रोध और लोभ। जब तक बुद्धि कंस के अधीन रहेगी तब तक 3 विकारों से टेढ़ी रहेगी। यह भी कहा जाता है कि त्रिविका पूर्व जन्म में कोई अप्सरा थी जिसे किसी श्राप की वजह से ऐसा जीवन बिताना पड़ा था। जब रास्ते में कृष्ण ने हंसी मजाक करते हुए त्रिविका का रूप बदलकर उसे वापस अप्सरा बना दिया। त्रिविका इस बात से इतनी खुश हुई कि जो भी उपटन चंदन वह कंस के लिए ले जा रही थी उसने सब कृष्ण को दिया। कुबरापन ठीक होते ही कुब्जा भगवान के माथे पर टीका लगाने में सफल हो पाती है। उस त्रिवक्रा ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया, और जैसे ही मेरे गोविंद को चंदन लगाया तब कुबरी के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। कहा जाता है कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। कुब्जा ने श्री कृष्ण से यह वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसे ही प्रेम करते रहें। उसके बाद श्री कृष्ण, बलराम सब सखा साथ निकल पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण कंस के धनुष यज्ञ में पधारे। सामने कुबलिया पीर नामक हाथी था। महावत ने हाथी को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण ने पहले तो थोड़ा युद्ध किया और फिर उठाया हाथी को और मार दिया। आगे धनुष की ओर बढ़े। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। कुबलिया पीर नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया। चाणूर ने कहा, यह क्या किया महाराज? कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहनी, कुब्जा से चंदन लगवाकर उसे परम सुंदरी बना दिया। कंस ने कहा, वो जादू वादू भी जानता है क्या? पता नहीं महाराज। दूसरे दूत ने कहा, उसने आपके धनुष को, क्या हुआ धनुष को? दूत ने कहा, महाराज दुखद समाचार है कि धनुष तोड़ दिया, वही धनुष जो शिवजी ने दिया था कंस को, और कहा था यह धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस भय से कांपने लगा। सैनिकों ने कहा, आप क्यों चिंता करते हैं? हम लोगों ने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे। बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं और युवतियां विराजमान है, एक तरफ मथुरा वासी विराजमान है, एक तरफ सभी राजघरानों से पधारे हुए मेहमान राजकुमार विराजमान है, एक तरफ वृद्ध पुरुष है और संत महात्मा भी है, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा, महाराज कृष्ण बलराम आने वाले ही हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है,
कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य शुकदेव जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। इस झांकी का कृष्ण तो एक ही है, लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को मेरा गोविंद पहाड़ जैसा विशाल दिखता है। नव युवतियों को कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई देता है। जितने वहां गोप ग्वारियां बैठे थे उन सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखता है। राजकुमारों को कृष्ण राजकुमार दिखता है। जो ना समझ लोग हैं उन्हें श्री कृष्ण साधारण मानव के रूप में दिखते हैं। योगियों को श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखते हैं। ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखते हैं। भक्तों को भगवान के रूप में दिखते हैं। जैसा जिसका भाव है, एक ही प्रभु के दर्शन अनंत रूपों में हो रहा है। जैसे मानो आपके सामने एक श्वेत मणि को रख दिया और कहा, श्रीमान, इस मणि का रंग क्या है? आपकी आंखों पर काला चश्मा लगा है तो आपने कहा, यह तो काली है। दूसरे ने हरा लगाया तो उसे हरी दिखाई दी। ऐसे ही उसको आप जिस रंग के चश्मे से देखेंगे वो वैसी ही दिखेगी। मणि वही है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन आंखों पर चश्मा जैसा होगा उसका रंग वैसा ही दिखाई देगा। वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भावनात्मक दृष्टि जैसी होगी, प्रभु उसी भाव से दिखेंगे। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। चाणूर मुष्टिक ने कहा, आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है। गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया है। आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले, लड़ना तो हमें आता नहीं। कंस ने कहा, कैसे नहीं आता? हमने पूतना भेजी, शक्टासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया और कहते हो हमें युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोले, तुम्हारी सौगंध खाकर कह रहे हैं मामा जी, जितने भी हमारे पास राक्षस आए सब मरे मराए, हमने तो उन्हें यमुना जी में फेंके बस। चाणूर ने कहा, तुम बालक नहीं हो, हकीकत में काल हो। मां का दूध पिया है तो आ जाओ युद्ध करने। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रणभूमि में आने पर चाणूर एवं मुष्टिक ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। चाणूर के प्राण निकल गए और वह कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक घूंसा जमाया और वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। देखते ही देखते कंस के 5 प्रमुख पहलवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी। परंतु कंस को इससे बहुत दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए भाग गए, तब उसने बाजे बंद करवा दिए। कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वसुदेव के लारकों को बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी बना लो तथा वासुदेव देवकी को मार डालो। उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी शत्रुओं से मिले हुए हैं, इसलिए उन्हें भी जीवित मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवास कर ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुंच गए। जब कंस ने देखा कि उसके मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए हैं, तब वह भी तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैंतरा बदलने लगा। जिस प्रकार गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केश पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस निरंतर शत्रु भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते, उठते बैठते अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इसके प्रभाव से उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबके देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। कंस के मरते ही कंक इत्यादि उसके 8 छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम जी का वध करने के लिए दौड़े, परंतु बलराम जी ने क्षण भर में ही उन सब का काम तमाम कर डाला। उस समय आकाश में तुंदुभियां बजने लगी। ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों
पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई वहां आईं। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवनदाता हैं। उन्होंने कंस की रानियों को समझाकर साहस बंधाया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने मरने वालों की लोक रीति के अनुसार क्रियाकर्म की व्यवस्था करवा दी। दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।